तो अभी भी हम वही करने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम जितनी क्वेरी यूज करते थे वो सब हम यूज करते थे सिलेक्ट, मतलब कोई अपडेट नहीं करते थे, डिलीट नहीं करते थे। लेकिन अब हम जो यूज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं नॉन सिलेक्ट क्वेरी। नॉन सिलेक्ट का मतलब होता है या तो हम अपडेट करेंगे, या तो हम डिलीट करेंगे, या तो हम इंसर्ट करेंगे, तीनों में से कोई एक चीज करेंगे। तो चलिए मैं जाता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम। और मैं जाता हूं फाइल में जाके, न्यू में जाके, जावा प्रोजेक्ट में जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूं और मैं बोल लेता हूं जे जेडीबीसी, जेडीबीसी स्टेटमेंट EX3। मैं बोल लेता हूं नॉन सिलेक्ट, या फिर बेटर है मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसमें अपडेट। अपडेट का यूज कर रहे हैं हम। जाते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं, डोंट क्रिएट बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल 3 बन गया। ये जाते हैं, फिलहाल यहाँ कुछ नहीं है तो हम जाते हैं सबसे पहले न्यू में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, और क्लास में जाने के बाद सबसे पहले हम बना लेते हैं JDBC स्टेटमेंट अपडेट, और हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ले लेते हैं और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। अब मैं जाता हूं यहाँ पे और यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ हमेशा की तरह। सबसे पहले हम बोलते हैं लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। तो चलो हम MySQL से कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं जाता हूँ या Oracle से, किसी से भी। लेकिन सबसे पहले आपको ऑब्वियस सी बात है लाइब्रेरी तो ऐड करनी पड़ेगी। बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाके आप जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे क्लास पाथ में ऐड एक्सटर्नल जार, और ऐड एक्सटर्नल जार में आप जाएंगे तो हम जार हमने कहाँ डाउनलोड की है वो हम देख लेते हैं। डाउनलोड्स में है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हम देख लेते हैं OJDBC या डी ड्राइव में थी शायद, आई डोंट नो। हाँ OJDBC 6, मतलब ओरेकल से कनेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, तो सबसे पहले हम जाते हैं क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, यहाँ पे हम देते हैं कॉम डॉट, ओके। अगर हम बात करें सेकेंड एग्जांपल में तो हमने लिया था ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओरेकल ड्राइवर ये हमने कर लिया। जैसे ही हम करेंगे हमें ट्राई कैच लिखने के लिए वो बोलेगा या तो ट्राई कैच लिखो या तो फिर थ्रोस कीवर्ड का यूज करो, तो हम सराउंड विद ट्राई कैच कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहले हो जाएगा लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर। सबसे पहले हम लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर करेंगे। ये हमने लोड एंड रजिस्टर द ड्राइवर हमने कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है एस्टेब्लिश द कनेक्शन। तो हम जाते हैं एस्टेब्लिश द कनेक्शन। कनेक्शन को क्या करो, एस्टेब्लिश करो। तो एस्टेब्लिश करने के लिए हम जाते हैं और हम लिखते हैं कनेक्शन। तो पहले हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट लगेगा, कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूँ नल फिलहाल इनिशियली, और ये इंपोर्ट कर लेते हैं हम। इंपोर्ट बोलेंगे कहाँ से, तो जावा डॉट एसक्यूएल से इंपोर्ट कर लेना। फिर हम जाते हैं कॉन ऑब्जेक्ट तो हमने बना लिया, हम जाते हैं कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, URL यूजर नेम और पासवर्ड। तो चलिए हम सबसे पहले URL बना लेते हैं, स्ट्रिंग URL इक्वल टू URL, ओरेकल का URL
हम एक काम करते हैं, हमने जो बनाया था वहीं से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ORL बस GDBC कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन ये पूरा का पूरा यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ जाके URL में पेस्ट कर देते हैं। JDBC कोलन ओरेकल कोलन थिन कोलन @localhost कोलन 15। सर वो URL हो गया है। ओह सॉरी, URL हो जाता है। उसके बाद स्ट्रिंग यूजर इक्वल्स टू स्क्वाड आ जाएगा, स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल्स टू पासवर्ड आ जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा। और उसके बाद हम जाएंगे और URL यूजर नेम और पासवर्ड, तो हम जाते हैं URL यूजर हो जाएगा और पासवर्ड हो जाएगा। फाइनली तीनों चीजें हमने दे दी। तो देखो लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर एस्टेब्लिश द कनेक्शन। अब इसके लिए भी वो ट्राई कैच मांगेगा, बोलेगा क्या करूं, थ्रोस करूं, ट्राई कैच लिखूं या ऐड कर दूं कैच उसके साथ जो है एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन एग्जिस्टिंग। तो मैं एग्जिस्टिंग मतलब ये ऑलरेडी है ना एक, इसी के साथ आगे ऐड कर दूं, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ ऐड कर दे। तो थर्ड वाला ऑप्शन यूज करेंगे। देखो एक से ज्यादा एक्सेप्शन उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैं जाता हूँ ओके। अब इसके बाद ऑब्वियस सी बात है, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर एस्टेब्लिश द कनेक्शन। अब ऑब्वियस है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हमको बनाना पड़ता है, तो हम स्टेटमेंट को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। स्टेटमेंट stmt is equals to null ओके। अब मैं जाता हूं और यहाँ पे सबसे पहले मैं लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर एस्टेब्लिश द कनेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो stmt इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट हम दे देंगे, जैसे कि हम देते हैं कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो ये बन गया स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्वेरी को क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। अब क्वेरी कौन सी एग्जीक्यूट करना है तो वो भी मैं बताता हूँ। लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर एस्टेब्लिश द कनेक्शन क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। अब क्वेरी को क्या करो, एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट द क्वेरी। क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले क्वेरी बनानी पड़ेगी। स्ट्रिंग SQL इज इक्वल टू, ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट बहुत टाइम किया, अब मैं जाता हूं और मैं करता हूं अपडेट। अपडेट EMP सेट सेल इज इक्वल टू सेल प्लस 100। सेट सेल इक्वल टू सेल प्लस 100 वेयर ID इज इक्वल टू या वेयर DPT NO इज इक्वल टू 10। तो मैं बोल रहा हूँ जाओ EMP टेबल को अपडेट करना, जिसकी सैलरी सबकी सैलरी इंक्रीमेंट करना 100 से, कौन जो डिपार्टमेंट नंबर 10 से क्या कर रहे हैं, बिलोंग करते हैं। थोड़ा मैं देख लेता हूँ EMP टेबल की क्या सिचुएशन है। मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ सेलेक्ट EMP NO कॉमा ename कॉमा सेल कॉमा DPT NO फ्रॉम EMP वेयर DPT NO इज इक्वल टू 10। तो देखो 10 वाली जितनी भी रो है इनकी सैलरी ये है। अब मैं 100 से इंक्रीमेंट करूंगा तो 1900 का 2000 हो जाएगा, 333 का 34 हो जाएगा, 33 का 44 और 4 रहेगा तो 4100 हो जाएगा। देखिए मैं जाता हूं और अब क्वेरी तो बन गई। अब क्वेरी को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। क्वेरी को क्या करना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए एग्जीक्यूट करने के लिए मैं जाता हूँ और स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट तो रेडी था, क्वेरी तो बन गई। तो मैं जाता हूँ stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट देना पड़ता है। एग्जीक्यूट अपडेट नॉन सिलेक्ट के लिए देना पड़ता है अपडेट, नॉन सिलेक्ट के लिए देना पड़ता है अपडेट। अगर सिलेक्ट होता तो एग्जीक्यूट क्वेरी लिखते हैं हम, एग्जीक्यूट क्वेरी। अब जब ये रिटर्न करता है तो ये रिटर्न करता है जितनी रोज अपडेट हुई वो नंबर ऑफ काउंट्स वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। नंबर ऑफ रोज कितनी अपडेट हुई वो रिटर्न कर देगा। मैं जाता हूँ सिस आउट कंट्रोल स्पेस बार, हम यहाँ एक मैसेज देंगे रोज
अपडेटेड, कितनी रोज अपडेट हुई वो अगर आपको देखना है तो रोज नाम के वेरिएबल के पास वो चीज आ जाएगा। और उसके बाद ऑब्वियस है अब हमें चेक करना पड़ेगा, ट्राई हो गया, कैच हो गया। अब मैं जाता हूँ फाइनली, फाइनली बोलूंगा इफ कॉन नॉट इज इक्वल टू नल, अगर नॉट इक्वल टू नल है तो अंदर जाएगा और क्या करेगा, कॉन डॉट क्लोज कर देगा, कॉन डॉट क्लोज कर देगा। और इसको भी ट्राई कैच के अंदर आप लिख दोगे, इस तरह से ये हो जाएगा, फाइनली ये हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ से प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट वो कर देगा। तो फाइनली हमने कुछ नहीं किया सर, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, एस्टेब्लिश द कनेक्शन, कनेक्शन को एस्टेब्लिश किए, उसके बाद स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाए, उसके बाद क्वेरी को एग्जीक्यूट करना था तो क्वेरी बनाए, एग्जीक्यूट अपडेट देते हैं नॉन सिलेक्ट के लिए, इंसर्ट अपडेट डिलीट होगा तो यही देंगे, और रोज अपडेटेड काउंट किसके पास आ जाएगा, ये रिटर्न टाइप इसका इंट होता है इसलिए ये आ जाएगा। दैट्स इट सर। तो चलिए अब मैं रन करता हूँ, मैं आपको डेटा पहले ही दिखा चुका हूँ, ये ईएमपी का डेटा है और ये होने के बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन आती है। हम रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, रोज अपडेटेड 5, कितनी रो है 5, चलो हम देखते हैं यही रो अपडेट हुई होगी। तो चलिए हम जाते हैं और देखते हैं, देखो 1900 का 2000 हो गई, 33 का 34 हो गई, 34 हो गई। समझ में आया आपको किस तरह से अपडेट यस किया? सर, यस ओके, सर। तो ये इस तरह से क्या हो गई, अपडेट हो गई। अब कल को चल के जैसे अपडेट काम करती है वैसे हम डिलीट के लिए भी ले सकते हैं। हम जाते हैं, हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं यहीं पर, इसी में एक क्लास और बना लेते हैं, हम बोल देते हैं JDBC, JDBC स्टेटमेंट डिलीट, डिलीट के लिए हम बना रहे हैं। अब हम जाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, एक और बना लेता हूं मैं, एक नई क्लास बन गई। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है सर। मैं क्या करता हूँ, बेटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ। चलिए अब मैं जाता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। मैं कुछ नहीं करने वाला, ये अपडेट लिखा था ना सर, अपडेट यहाँ से हटा देता हूँ और मैं क्या बोल देता हूँ, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर EMP NO इज इक्वल टू, EMP NO इज इक्वल टू कोई एक EMP NO पकड़ लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 7766 ले लेते हैं, राज को हम डिलीट कर रहे हैं, 7766 7766 इस तरह से डिलीट हो जाएगा। हम जाते हैं एज इट इज, पूरा का पूरा एज इट इज है, कोई चेंज हमने नहीं किया। हम जाते हैं और रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन नॉट सर्वर। देखो रोज अपडेटेड 1, एक रो क्या हो गई, डिलीट हो गई। हम जाते हैं और चेक करते हैं वो रो डिलीट हुई क्या, तो देखो अब आपको राज नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि वो रो क्या हो गई, डिलीट हो गई। फिलहाल तो मैं रोल बैक कर लेता हूँ सर। ओके, तो ये हो गई आपकी अपडेट हो गई, आपकी डिलीट हो गई। अब इंसर्ट की बात आती है, तो हम इंसर्ट भी देखेंगे किस तरह से इंसर्ट करते हैं, या फिर हम देख ही लेते हैं। एक्चुअली मैंने ये गलत जगह कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ करना था एक्चुअली। ठीक है, यहाँ से हटा के हम यहाँ रख लेते हैं और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, अब देखिए मैं जाता हूँ फिर से और JDBC डिलीट हो गया, अपडेट हो गया। और अब एक और ले लेता हूँ क्लास, और मैं यहाँ ले लेता हूँ JDBC स्टेटमेंट, JDBC स्टेटमेंट अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, और आप क्या बचा, इंसर्ट। मैं जाता हूँ फिर से, मैं एक काम करता हूँ, अपडेट कहीं ये उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट फॉर्मेट कर लेते हैं। अब देखिए मैं जाता हूँ और यहाँ पे
मैं अपडेट नहीं, अब मैं इंसर्ट करता हूँ। मैं कैसे कर रहा हूँ ये देखिए, यहाँ से ये हटाता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ इंसर्ट इनटू EMP NO कॉमा ename कॉमा जॉब कॉमा सेल कॉमा DEPT NO। ओके, उसके बाद मैं लिख देता हूँ वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद 1198 EMP NO ename, उसके बाद जॉब, सफारी, उसके बाद सेल 2000, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर 10। इस तरह से दे देते हैं। देखते हैं सिलेक्ट में अगर कोई इशू हो सकता है तो हम देखते हैं छुआ तो। और ये ब्रैकेट में क्या, सॉरी, और ये ब्रैकेट में कर देता हूँ क्लोज। फाइनली स्टेटमेंट ले ली। अब इंसर्ट ले ली, एक रो इंसर्ट होगी तो रोज अपडेटेड बोलेगा। ओके, ये इंसर्ट है। मैं जाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट फॉर्मेट। ओके, अब रन करता हूँ। वन रोज अपडेटेड हुई क्या, मतलब क्या उसमें ये वाली EMP NO आया क्या 1198, मैं देख लेता हूँ। देखो टाइगर आ गया 11, और देखो ट्रिगर चल रहा है सर, यस मैं सर। लोअर में भी कर रहा हूँ तो कैपिटल में जाके स्टोर कर रहा हूँ, ट्रिगर बना हुआ है उसमें। तो देखो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। तो सर मैंने आज आपको जो बताया वो मैंने आपको पढ़ाया स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट में आपने देखा था कि इन नॉन सिलेक्ट देखा था, मतलब सॉरी सिलेक्ट देखा था, लेकिन आज आपने जो देखा वो क्या देखा, नॉन सिलेक्ट देखा। सर क्या देखा, नॉन सिलेक्ट। तो ऑब्वियस है कल के लेक्चर में हम लेंगे। अभी हमने स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पढ़े, अगर हमें कुछ लगा स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के लिए तो हम और स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कल। और प्रोबेबली कल स्टेटमेंट ही देखेंगे प्लेस होल्डर का यूज करके, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही लेता हूँ सर इसमें, बाकी हम कल देखेंगे। कल तक के लिए टाटा बाय बाय, एग्जिट सर। यस। थैंक यू।